संसद के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिएगा सेकुलर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश को धर्म से अलग करने का प्रयास किया गया। इस देश की मूल प्रवृत्ति जो हमें सेकुलर समझाया जाता है, पहले मैं बच्चों से कहूंगा जाके चेक करिएगा सेकुलर वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष नहीं होता है। इवन जो ट्रांसलेशन ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां सेकुलर का ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्ष, मगर हमें धर्मनिरपेक्ष पढ़ाया गया। वास्तविकता में क्या है, सेकुलर वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है, अगर आप ऑक्सफोर्ड की क्लासिकल डिक्शनरी में देखेंगे तो उसका मीनिंग लिखा रहता है इट कनेक्शन टू दी मंडेन एक्टिविटीज इन कंट्रास्ट टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी भौतिकवादी या आध्यात्म विरोधी, यह उसका अर्थ होता था। मगर हमें धर्मनिरपेक्ष कह के इस देश को धर्म से अलग करने का प्रयास किया गया, जो सरासर गलत था। संविधान निर्माताओं ने अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर अशोक का धम्म चक्र रखा था तो वो धम्म चक्र है, सारनाथ का अर्थात धर्म चक्र है। संसद के लोकसभा अध्यक्ष की पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम को देखिए, उस पर लिखा हुआ यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय है। तो ये एक धर्म प्राण देश है और इसकी ऊर्जा तभी जागृत होती है जब धर्म जागृत होता है। अगर आप देखें 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसके मूल में धार्मिक कारण था। फिर स्वराज का आंदोलन जब लोकमान्य तिलक ने प्रारंभ किया तो सबसे पहले गणपति जयंती आज जो महाराष्ट्र में मनाई जाती है उसको संस्थागत व्यवस्थित स्वरूप लोकमान्य तिलक ने दिया गणपति जयंती के माध्यम से। महात्मा गांधी ने यदि 1920 में शुरुआत की तो राम राज्य के नाम के साथ, राम राज्य के आदर्श के साथ। 47 में देश की स्वतंत्रता हुई तो धर्म के आधार पर दुखद विभाजन के साथ हुई। इसलिए इस भारत की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह भारतीय समाज भावनात्मक दृष्टि से धर्म प्राण समाज है। तो धर्म का तत्व उदय होना ही होना था।